हे ट्रेडर, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने कभी चार्ट ओपन किया हो और सोचा हो यार प्राइस उल्टा क्यों चला जाता है जब भी मैं एंट्री लेती हूँ? तो बिलीव मी, आप ऐसे अकेले नहीं हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एक्यूरेट ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में, जिन्हें बिगिनर टू एडवांस सभी यूज़ कर सकते हैं अपनी एंट्री स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। ये इंडिकेटर आपको मार्केट, वॉलेटिलिटी, मूवमेंट, वॉल्यूम, इंस्टीट्यूशनल लेवल और स्ट्रेंथ समझने में मदद करेगा। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सिंपल बट पावरफुल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी जिसमें ये सारे इंडिकेटर यूज होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA। ये प्राइस को स्मूथ करता है ताकि आपको ट्रेंड क्लियरली दिखाई दे बिना किसी नॉइस के। सबसे बेस्ट सेटिंग होती है इसमें 20 EMA शॉर्ट टर्म के लिए, 50 EMA मीडियम टर्म के लिए, 200 EMA लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल्स के लिए। अगर प्राइस 20 to 50 EMA के ऊपर है मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट बुलिश है। अगर 20 to 50 EMA के नीचे है मतलब मार्केट बियरिश है। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं प्राइस अगर 20 EMA तक पुल बैक करता है, बुलिश कैंडल बनाता है और फिर ट्रेंड कंटिन्यू होता है, ये एक कॉमन ट्रेंड कंटिन्यूशन एंट्री है। 200 EMA का ट्रेंड फिल्टर समझो, ओनली बाय अबो इट, ओनली सेल बिलो इट। ये मिस्टेक आप हमेशा अवॉइड करना। प्राइस EMA को टच करे तो जंप मत करना, हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना। नेक्स्ट आता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर मार्केट का मूवमेंट दिखाता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस के साथ। इसकी बेस्ट सेटिंग होती है डिफॉल्ट 14 बिल्कुल परफेक्ट है। स्कैल्पिंग के लिए टाइटर सेटिंग यूज कर सकते हो और स्विंग के लिए थोड़ा हायर। इसके कॉमन लेवल है अबो 70 ओवरबॉट, बिलो 30 ओवरसोल्ड। लेकिन ये बातों का ध्यान रखो कि RSI को सिंगल इंडिकेटर सिग्नल के लिए यूज मत करो। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में RSI 70 के ऊपर या 30 के नीचे काफी टाइम तक रह सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो प्राइस लोअर लो बनाता है लेकिन RSI हायर लो बनाता है, यानी बुलिश डाइवर्जन है, तो रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग साइन है। सिर्फ इसलिए ट्रेड मत लो क्योंकि RSI 70 to 30 टच करता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड सिंपल है, मिडिल लाइन मूविंग एवरेज, अपर और लोअर बैंड वॉलेटिलिटी। ये इंडिकेटर आपको बताता है कि मार्केट साइलेंट है, ब्रेकआउट आने वाला है या मार्केट रिवर्सल पॉइंट पे है। बेस्ट यूज केसेस है स्क्वीज इज इक्वल टू ब्रेकआउट सिग्नल, रिवर्सल वीक इज इक्वल टू बैंड एज पर रिएक्शन, वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर प्राइस लोअर बैंड को टच करे और रिजेक्शन विक बनाए फिर मिडिल लाइन की तरफ मूव करे तो रिवर्सल का सेटअप स्ट्रॉन्ग है। एक प्रो टिप है, जितना स्क्वीज टाइट उतना बड़ा ब्रेकआउट। हर बैंड टच को ट्रेड मत समझना, कभी कभी वो सिर्फ कंटिन्यूशन होता है। चौथा इंडिकेटर है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक ट्रूथ टेलर इंडिकेटर है क्योंकि प्राइस मूव हो सकता है लेकिन वॉल्यूम बिना मूव के वीक होता है। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट है मतलब स्ट्रॉन्ग मूव है, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट है मतलब फेक आउट है, वॉल्यूम स्पाइक प्लस एग्जॉस्टिक वीक मतलब रिवर्सल के चांसेस हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, अगर सपोर्ट पे ब्रेक हो रहा हो और वॉल्यूम स्पाइक है तो सेलर सीरियस है और यहाँ पे का ब्रेक आप बिलीव कर सकते हो। बट अगर वॉल्यूम लो है तो हम यहाँ पे रिवर्सल का एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक। ये थोड़ा एडवांस बट सिंपल इंडिकेटर है। ऑर्डर ब्लॉक वो जोन होता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ने हैवी बाय या सेल पोजीशन लिया होता है। प्राइस अक्सर इन जोन के पर वापस आता है क्योंकि लिक्विडिटी वहीं होती है। ब्रेकर ब्लॉक वो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जहाँ इंस्टीट्यूशनल ट्रैप क्रिएट होते हैं और प्राइस अपोजिट डायरेक्शन चला जाता है। अब ये देखते हैं हम कि मार्केट में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करें। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये 3 चीजें करनी है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव चेक करना है, स्ट्रक्चर का ब्रेक होना चाहिए और प्राइस को रीटेस्ट करना चाहिए। एंट्री लेने के लिए सबसे पहले देखो कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को वीक करना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, वॉल्यूम स्पाइक होना चाहिए और बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन आना चाहिए, तभी आप वहां पे एंट्री लो। हर कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मत समझना, सिर्फ वही जो बिग मार्केट रिएक्शन के साथ हो। पांचों इंडिकेटर को यूज करके एक ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले 20 और 50 EMA यूज करो। अगर अप ट्रेंड है ओनली बाय, डाउन ट्रेंड है ओनली सेल। एंट्री जोन ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो प्रीफेबल EMA के पास। कंफर्मेशन के लिए RSI डाइवर्सन देखो, वॉल्यूम स्पाइक देखो और रिजेक्शन कैंडल और स्ट्रक्चर। प्राइस अगर बॉलिंजर बैंड के आउटर एज के पार हो तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रो टिप है, एक ट्रेड के लिए हमेशा एक टाइम फ्रेम यूज करो, सारे टाइम फ्रेम को मिक्स मत करो।
इंडिकेटर को प्राइस एक्शन के साथ मिक्स करो, कभी भी सिंगल इंडिकेटर पे ट्रस्ट मत करो। तो आज हमने कवर किया EMA, RSI, वॉल्यूम, बॉलिंजर बैंड, ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक। ये इंडिकेटर आपको ब्लाइंडली एंट्री सिग्नल नहीं देंगे, बट ये आपको कॉन्फिडेंट, क्लैरिटी और कंफर्म एंट्री देंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।